नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा। इस वक्त की जो अहम खबर है कोरोना से जुड़ी हुई, देश भर में कोरोना कहर बरपा रहा है। लगभग रोजाना 4000 के करीब लोगों की जान जा रही है। आज 2,22,000 से ज्यादा नए केस आए हैं, जबकि 24 घंटे में 4,454 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। और इसी के साथ देश में अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 3,03,000 से ज्यादा हो गई है। देश में कोरोना और ज्यादा कहर ना बरपा सके, इसके लिए देश भर में लोगों को टीका लगाया जा रहा है। लेकिन देश के कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां के लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं, जिस वजह से लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। एक गांव में तो लोग स्वास्थ्य कर्मी को देखते ही नदी में छलांग लगाते नजर आए। रिपोर्ट में देखिए। गांव-गांव कहर बरपा रहा कोरोना रोग, फिर भी टीका क्यों नहीं लगवा रहे लोग? पण सगळं व्यवस्थित आहे म्हणून मला असं गरज वाटत नाही की घ्यावं. आता भीती वाटते जायचं. स्वास्थ्य कर्मी देने गए जिंदगी के 2 डोज, लेकिन गांव वाले नदी में गए कूद। तो कुछ लोग भाग हो के पानी में कूद गए, कुछ इधर उधर गाँव में छिप भी गए। कोरोना है बाबा के अवतार, मारे नहीं बल्कि उन्हें दे धार। कोई नहीं लेंगे हम लोग इसी तरह ठीक। हाँ, उन लोग को ये समझ में आ रहा है कि कोरोना एक बाबा है। अच्छा, उनको धार देने से ठीक हो जाएगा। लोगों में वैक्सीन को लेकर भ्रांतियां, गांव में कैसे आएगी वैक्सीन क्रांति? आदमी लिए तो एक हफ्ता वो बिछौना पर लेटे रहे। ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन का डर, सरकार कैसे कराएगी अवेयर? देश में कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। रोजाना 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हर रोज 4,000 के करीब लोगों की मौत हो रही है। सरकारें लोगों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चला रही हैं। शहर शहर, गांव-गांव वैक्सीनेशन सेंटर खोले गए हैं। स्वास्थ्य कर्मी अब गांव-गांव जाकर भी लोगों को टीके लगा रहे हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में ऐसी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। डर ऐसा कि लोग खौफ से नदी तक में छलांग लगा देते हैं। यूपी का बाराबंकी हो या बिहार का कैमूर, सारण या फिर पटना से सटे गांव हो, महाराष्ट्र का चंद्रपुर हो या नासिक, देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां गांव में लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। लोगों में वैक्सीन को लेकर खौफ का माहौल है। आपको सबसे पहले यूपी के बाराबंकी का हाल बताते हैं। जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर तराई में रामनगर ब्लॉक में एक गांव है सिसोड़ा। 1500 के करीब इस गांव की आबादी है। इस गांव में जब स्वास्थ्य विभाग की टीम वैक्सीनेशन के लिए पहुंची तो करीब 2 दर्जन से अधिक लोग सरयू नदी के किनारे पहुंच गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम जब नदी किनारे पहुंची तो उन्हें आते देख कई लोगों ने नदी में छलांग लगा दी और घंटों नदी के पानी में ही रहे। किसी तरह से एसडीएम ने सभी को समझाया, तब जाकर ये लोग पानी से बाहर निकले और वैक्सीन लगवाई। इतना सब करने के बाद भी 1500 की आबादी वाले इस गांव में महज 18 लोग ही वैक्सीन लगवाने की हिम्मत जुटा सके। गांव में जब आए लोग तो चेकिंग वेकिंग करने का, सुई लगाने का, तो आदमी सब गांव में नदी किनारे भागने लगे। और गांव में से अगर इधर नदी किनारे आते तो और सब पानी में कूद जाते हैं। डर गए सब, और डर के वहाँ से भाग के नदी के दांती पे आकर खड़े हो गए। बहुत फिर यहाँ भी वो लोग आए बुलाने के लिए, तो कुछ लोग भाग हो के पानी में कूद गए। बहुत लोग तो कुछ में जहर की सुई लगती है, ये लगता है वो लगता है, तो बहुत लोग भाग भाग के नदी के किनारे आदमी पहुँच जाते हैं। हम लोग जाते हैं गए बुलाने के लिए, कोई मिल रहा था, कोई नहीं मिल रहा था, कुछ लोग बोले नहीं लगवाएंगे। बिहार के कैमूर के एक गांव की बानगी तो बिल्कुल ही जुदा है। जिले के मोहनिया के महादलित बस्ती के लोग कोरोना को बीमारी नहीं बल्कि बाबा का अवतार मानते हैं। लोगों की माने तो कोरोना को मारना नहीं है बल्कि उन्हें धार देने से ठीक होगा। दरअसल महादलित बस्ती के घरों में जाकर विकास मित्र, आशा और आंगनबाड़ी सेविका ने लोगों को टीकाकरण कराने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र पर आने के लिए कहा था, लेकिन टीका कराने के लिए लोग आगे नहीं आए। लोगों में इस कदर भ्रांतियां हैं कि वे यहाँ तक कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मगर वैक्सीन नहीं लगवाएंगे।
अब धार लड़की देवे लगनी सोखर लाई चार चार पांच पांच गो छह गो बीमार हो सो एक के मुंह उठ गए तो एक के मनी आदमी के मन टीका कहां दादी ले ली टीका नहीं बाबू हम नहीं तो नहीं लगाई काहे जी यही तो है कोनो चीज भले लेके टीका का देवा है कि कोनो चीज भय रहता ना टीका देवा तो आदमी हमने के नहीं डर कोरोना का डर नहीं है को बताते और समझाते हम लोग थक गए। उन लोग को ये समझ में आ रहा है कि कोरोना एक बाबा है। अच्छा, तो उनको धार देने से ठीक हो जाएगा। बिहार के ही सारण जिले के अकिलपुर गांव में भी लोग वैक्सीन लेने से घबरा रहे हैं। हमारे संवाददाता सौरभ कुमार ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इसकी तहकीकात की। गांव में कोरोना से खौफ नहीं बल्कि वैक्सीन से लोग डरे हुए हैं। लोगों का तर्क है कि वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऐसे ही ठीक हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सारण जिले के दिघवारा प्रखंड में। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी संख्या में जो गांव के लोग हैं वह मौजूद हैं और सभी बैठे हुए हैं। कोई चबूतरा पर बैठे हुए हैं, कोई खटिया पर बैठे हुए हैं, कोई कुर्सी पर बैठे हुए हैं और कुछ लोग यहाँ पर खड़े भी हैं। ये वैक्सीन आपने लिया है? नहीं लिया। आपने लिया है? नहीं। जिस सारा दिन हम अथी जमा कैली तो 22 गो कॉलम के पाछे है कि आज नहीं होगा। आपने लिया है वैक्सीन? ना, वैक्सीन हम नहीं लिया। आपको नहीं लगता है कि वैक्सीन ले लेना चाहिए? ना, हमको वैक्सीन नहीं चाहिए। लिए तो एक हफ्ता वो बिछौना पर लेटे रहे। बिहार की राजधानी पटना से सटे मानस गांव के लोग भी वैक्सीन को लेकर कुछ इसी तरह डरे हुए हैं। मैंने बताया डर गया तो इसलिए नहीं ले रहा है कि ऐसा मतलब लिया सुई साफ मतलब उस समय थोड़ा ठीक था इसीलिए लिया तुरंत मतलब 3-4 दिन में उसका हालत खराब हो गया। न सिर्फ यूपी और बिहार बल्कि महाराष्ट्र के भी कई गांव में कुछ ऐसे ही हालात हैं। प्रदेश के चंद्रपुर जिले के कई गांव में लोग वैक्सीन को लेकर डरे हुए हैं। चंद्रपुर के बामनी ग्राम पंचायत के तहत आने वाले अमित नगर और केम तुकुम ये ऐसे गांव हैं जहां लोग कोरोना का टीका लगाने को तैयार नहीं हैं। ये हालत तब है जब पिछले महीने अप्रैल में ये पूरा इलाका कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ था। इन गाँव में बड़ी संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे। कई लोगों की कोरोना से जान भी गई थी। इसके बावजूद लोग कोरोना रक्षक वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं हैं। बस कारण याच्यासाठी असंच आहे की आपण सगळं व्यवस्थित आहे म्हणून मला असं गरज वाटत नाही की घ्यावं आणि अफवा तर दुनियाचे आहेतच त्याच्यासाठी म्हणून आपण जे फिटनेस आहे आपल्यामध्ये आपण जसं आहोत तसं सेफ्टी आहोत घरी आणि आपल्याला कशाचीच गरज नाही मला असं वाटते बस नाही गेली भीती वाटते काय हो भीती वाटते म्हणून भीती वाटते काय वाटते भीती वाटते जायचं काय होईल असं काय वाटते काय होईल काही नाही तसं। नासिक के रायगढ़ नगर गांव के लोगों ने भी वैक्सीन लगवाने से इनकार किया है। लोगों की माने तो इस गांव में एक भी कोरोना का केस नहीं है क्योंकि ये लोग पौष्टिक खाना खाते हैं। लोगों का दावा है कि इन्हें कोरोना नहीं हो सकता, इसलिए टीके की भी जरूरत नहीं है। एक ही लोग ऐसा नहीं है कि इसने ये आशा वर्कर है इसने ही सिर्फ लसीकरण किया है, बाकी कोई भी तैयार नहीं है कि लसीकरण करने के लिए। कोरोना वगैरह ये सब अफवाह है, ऐसा लोगों में डेंगू हुआ है। इन गाँवों के लिए हमने एक संपर्क अधिकारी भी दिया हुआ है और वो भी गाँव में जाकर ग्राम पंचायत के जो भी सदस्य है उनके साथ में जाकर लोगों को लसीकरण के कुछ भी दुष्परिणाम नहीं है और बहरहाल लोगों में भ्रांतियां और अफवाहों की भरमार है। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि वैक्सीन लगवाने से लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे लोगों को ये समझना होगा कि देश में अब तक 20 करोड़ के करीब लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, जिसमें से कुछ एक को छोड़कर सभी लोग सुरक्षित हैं। ऐसे में न्यूज़ 24 भी आपसे अपील करता है कि जब भी आपके गांव में स्वास्थ्य कर्मी टीका लगवाने आए और जैसे ही आपकी बारी आए कोरोना का टीका जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना टीका ही वो एकमात्र अस्त्र है जो कोरोना को परास्त कर सकता है। बाराबंकी से दीपक निर्भय, कैमूर से अजय कुमार और नासिक से भरत घनाट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो देखा आपने कि एक तरफ जहां गांव में लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शहरों में लोगों को वैक्सीन नहीं मिलने से परेशानी बढ़ गई है। राजधानी दिल्ली में भी वैक्सीन की भारी किल्लत है। भर में वैक्सीन की भारी किल्लत है और उसका असर दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है और खासकर जो दूसरे डोज के लिए लोग आए हैं वो सबसे ज्यादा परेशान हैं। हम इस वक्त हैं साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के
मदनपुर खादर के एक डिस्पेंसरी में। और आप नज़ारा देखिए कि काफ़ी सुबह से लोग लंबी लाइन लगा के हैं, लेकिन इन्हें मेडिसिन मिलेगी, माफ़ कीजिएगा वैक्सीन मिलेगी नहीं मिलेगी ये कुछ भी पता नहीं। वजह ये है कि इसमें ज़्यादातर लोग 45+ या सीनियर सिटीजन के लोग हैं और इस उम्मीद में आए थे कि पहला डोज जब इनका लगा था तो उस समय कोई मारामारी नहीं थी, वॉक इन आके रजिस्ट्रेशन करा के लोग ले चुके थे। अब 28 दिन का वक्त हो चुका है और 28 दिन के बाद इस उम्मीद में लोग आए हैं कि वैक्सीन मिलेगा, लेकिन चूंकि अब ऑनलाइन की प्रक्रिया हो गई है और वैक्सीन की भारी कमी की वजह से जो दूसरे डोज के लोग हैं मात्र 15 लोगों को सेलेक्ट किया गया है। और आप लाइन और नज़ारा देखिए कि 100 से ज़्यादा की संख्या में लोग खड़े हैं। कुछ लोग उनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आपका पहला डोज की दवाई लग गई थी? जी पहला डोज का लग गई थी जी। तो आज का डेट था दूसरा डोज का तो 28 मतलब ये था कि 28 दिन बाद आना। उसके बाद आया 28वें दिन आया नहीं लगा, फिर उसके बाद आया नहीं लगा, फिर आज भी आ रहे हैं वही मामला। कितना दिन हो गया पहला डोज लिया आपने? 20 तारीख को लिया था। 20 अप्रैल को? हाँ जी। तो मतलब कम से कम 1.25 महीना के करीब हो गया जी। अभी क्या कह रहे हैं आज? अब कह रहे हैं 15 भी लगा था सुबह से लाइन में, तो बोले 15 लिए हैं। अब बोल रहे हैं लाइन होगा दवाई नहीं होगा हमने कहते हैं। अच्छा बिल्कुल नहीं पता। आप सर दूसरे डोज के लिए आए हैं, तो आप पहला डोज कब लगाए थे? 28 दिन पहले लगाए थे। तो अभी रजिस्ट्रेशन करके नहीं आए थे, आप ऐसे ही आ गए? वैसे मोबाइल में मैसेज आया है 23 तारीख को लगवा लेना। अच्छा पहला मैसेज था? जी जी ठीक है। तो मैं दूसरे भी आया हूँ मैं। हाँ तो कल तो थी नहीं, बंद था। आज आया हूँ लाइन से लगा। क्या कह रहे हैं लोग? नहीं सर मैं वहाँ पे तो गया ही नहीं, तो मैंने लोग लाइन में अभी लाइन में लगे? हाँ लगे रहते। अभी बिना रजिस्ट्रेशन के आए हैं? ऑनलाइन का टाइम 2 बजे के बाद का है और इन्होंने पहले 50 आदमी ले लिए। हम 6 बजे के यहाँ बैठे हुए और जो जानने वाले आते हैं उनको घुसा लेते हैं अंदर। ये भी होता? हाँ जानने वाले को अंदर घुसा रहे हैं। पीछे वाले क्या कह रहे हैं? बताइए। सुबह से लोग इस इंतजार में हैं कि वैक्सीन लग जाएगा और देखिए कि अब ये बताया जा रहा है कि डोज खत्म हो चुका है। अपने कैमरे से सुनील के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। वैक्सीन लगवाने के लिए लोग बेहद परेशान हैं। दिल्ली में वैक्सीन की कमी पर सीएम और डिप्टी सीएम ने चिंता जाहिर की है। केजरीवाल और सिसोदिया केंद्र से जल्द इस कमी को दूर करने के लिए दोनों ने अपील की, साथ ही विदेशी वैक्सीन को जल्द भारत मंगाने को कहा है। इलाके के हिसाब से तो 30 महीने से ज्यादा लगेंगे दिल्ली में, तो वैक्सीन तो चाहिए। वैक्सीन के लिए मुझे लगता है कि हमें वॉर फुटिंग के ऊपर, जैसे अब ये विदेशी कंपनियां हैं, हमने मॉडर्ना से बात की, 2-3 दिन में हमारी बात हो गई। हमने फाइजर से बात की, 2-3 दिन में हमारी बात हो गई। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि केंद्र सरकार इन सारी कंपनियों को बुलाए, बिठाए, उनसे बात कर ले। और मुझे लगता है 3-4 दिन के अंदर सारी कंपनियों के साथ डील स्ट्राइक की जा सकती है, एग्रीमेंट किए जा सकते हैं कि सारी कंपनियों के साथ कितने वो, तो वो इतने इस अर्जेंसी के साथ काम क्यों नहीं किया जा रहा? भारत सरकार ने ना अभी फाइजर को मंजूरी दी है, ना मॉडर्ना को मंजूरी दी है, ना जॉनसन एंड जॉनसन को मंजूरी दी है। सारी दुनिया की सरकारें इन वैक्सीन्स को ना सिर्फ मंजूरी दे चुकी हैं बल्कि अपने यहां अपने लोगों के लिए खरीद चुकी हैं, और हम मंजूरी तक नहीं दे रहे हैं अभी। ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसी क्या मजबूरी है कि हम केवल और केवल देश में बनी 2 कंपनियों की वैक्सीन के सहारे निर्भर हैं, और वो भी आप उनको निर्यात किए जा रहे हो, आप उनको एक्सपोर्ट किए जा रहे हो, वो देश में उपलब्ध नहीं है। और जब राज्य सरकारें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाती हैं तो वहां से पता चलता है कि देश में तो भी इन वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी गई है। दिल्ली के साथ ही मुंबई में भी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वही हाल है कि वैक्सीन वहां नहीं मिल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के जंबो वैक्सीन सेंटर के ठीक सामने, जो बीकेसी इलाके में स्थित है। यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत आज फिर से की गई है, लेकिन वैक्सीन बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं है। और यही आलम मुंबई के अलग अलग जो वैक्सीन सेंटर हैं वहाँ का है। यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, जो कर्मचारी हैं इनसे बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों को सही जवाब नहीं मिल पा रहा है। क्या हम सही कह रहे हैं? सही जवाब मिल पा रहा है? आपका नाम सर? मैं सचिन पगदरे माहिम में रहता हूँ। मैं यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ कि मेरे बड़े भाई 2 दिन पहले अभी गुजर गए हैं। तो हमारी फैमिली सीनियर सिटीजन है जिनके लिए हमको वैक्सीन करने का था,
लेकिन अभी भी यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम अभी भी चालू है, जहाँ पे ऑनलाइन होता ही नहीं रजिस्ट्रेशन। आपसे जानना चाहेंगे आपको क्या तकलीफ है, आपका नाम, उम्र और कहाँ से आए हैं और क्या सेकेंड डोज है ये? सर मेरा नाम सैयद अखलाक हुसैन है, मैं कुरला ईस्ट में रहता हूँ। मेरा 13 मई को जो है सेकेंड डोज था, तब से मैं 3 बार आया, बोलते बस 2 दिन बाद आओ, 2 दिन बाद आओ। आज फिर बुलाए, आज बोलते नहीं अभी 84 डेज के बाद आओ। एक बार अगर हमको बोल दें तो रोज हम क्यों दौड़ें। आप भी वैक्सीन लगवाने आए हैं, क्या आपको वैक्सीन मिल रही है? क्या समस्या आपके साथ हो रही है? आपका नाम? राजेंद्र पांडे, मैं भांडू में रहता हूँ सर। मैं 5 तारीख को लिया था तो बोले थे 45 दिन के बाद हो जाएगा। 49 कितने बार आते जाते हैं, अभी बोलते हैं 84, माने 84 दिन के बाद में हो जाएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बड़ी तकलीफ हो रही है? तकलीफ तो हो रही है सर, माने एक बार आए जाएं, इसके लिए टेंशन भी रहता है कि सर आज नहीं हो रहा है, कल नहीं हो रहा है। देख सकते हैं ये लोग हैं काफ़ी परेशान हो रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं, जो बुजुर्ग हैं वो भी आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन अधिकतर लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। ऐसे में लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। सर आप भी वैक्सीन लगवाने आए हैं? हाँ? वैक्सीन लगवाने हैं? हाँ। क्या आपका स्लॉट फिक्स हो गया है, मिल गया है स्लॉट आपको? एक डोज गया है, ये सेकंड डोज है। सेकंड डोज रजिस्ट्रेशन हो गया है आपको? रजिस्ट्रेशन के लोग आ रहे हैं उनको वैक्सीन नहीं मिल पाया, फर्स्ट डोज हुआ है, सेकंड डोज के लिए वापस जाना पड़ रहा है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, वो पूछने को आया मिलता है कभी। 31 मार्च को अपन लोग लिया, 31 मार्च को होगा लिया। अभी तक वो किधर जाओ उधर जाओ, अपना मेरा 78 एज है। कहाँ भागेंगे? हाँ, इतनी उम्र में कैसे भागेंगे इधर? वही इसलिए बोला था। देख सकते हैं लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, इसी तरह से लोग अपनों को खो रहे हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। लोग काफ़ी परेशान हैं। जो सिस्टम को आसान बनाना चाहिए था सरकार को, वो सरकार ने सिस्टम को आसान नहीं बनाया है कि कोविन ऐप पर जाएं, आसानी से लोगों का रजिस्ट्रेशन हो, आसानी से लोगों को डोजेस मिल सके, जिससे कि लोगों की ज़िंदगी बच सके। कैमरामैन संजय यादव के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। वही यूपी में अब वैक्सीन के लिए आम लोगों को सरकार जागरूक करेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने हर जिले में अभिभावक बूथ बनाने का फैसला लिया है और इसके तहत 12 साल की उम्र तक के बच्चों के अभिभावकों को सुविधा मिलेगी। बूथ पर अभिभावकों को समझाया जाएगा कि वैक्सीन लगवाने से वो खुद और बच्चों दोनों को ही सुरक्षित रख सकेंगे। हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट देखिए। तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। ऐसे में बच्चे महफूज रहें, जरूरी हो जाता है कि उनके अभिभावक यानी माता पिता वैक्सीन जरूर लगवाएं। उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जल्दी आपको वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अभिभावक बूथ यानी पेरेंट बूथ नजर आएगा और इस बूथ के जरिए ऐसे अभिभावक जिनके बच्चों की उम्र 12 साल से कम है उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो आएँ वैक्सीनेशन सेंटर पर और वैक्सीन लगवाएं। उसके लिए अलग से इंतजाम किए जाएंगे। क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों को बताया जा रहा है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लिहाज से ये तैयारी शुरू की है कि बच्चों पर इसका असर ना आए और उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो बच्चों के अभिभावक हैं वो ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। तमाम तरह की भ्रांतियाँ लोगों में फैली हुई। आज भी हमने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से इस तरह की खबरें दिखाई जहाँ पर ये देखा गया कि कुछ लोग वैक्सीन न लगवानी पड़े इसलिए नदी में कूद गए। लोग वैक्सीन लगवाने से भाग रहे हैं क्योंकि अलग अलग किस्म की अफवाहें फैली हुई और इन अफवाहों को दूर करने के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। अलग अलग प्रचार माध्यमों से लोगों को ये जागरूक किया जा रहा है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं क्योंकि वैक्सीन लगवाने का कोई नुकसान नहीं है और वैक्सीन ही एकमात्र हथियार है कोरोना संक्रमण काल में इस महामारी से निपटने का। ऐसे में जो जिनके बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से कम है ऐसे पेरेंट्स को वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए और उनके लिए जल्द ही आपको अभिभावक बूथ नजर आएंगे। इस तरीके के जो सेंटर्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक वैक्सीनेशन सेंटर है और यहाँ पर वैक्सीन लगवाई जा रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 18 से 44 वर्ष की उम्र के लिए अलग केंद्र बना हुआ है, 45 साल के उम्र वालों के लिए अलग केंद्र बना हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर एक नया बूथ भी ऐड हो जाएगा और उसका नाम होगा अभिभावक बूथ। जो कर्मचारी होंगे वो अभिभावकों से खुद संपर्क करेंगे और उनको ये बताएंगे कि वो अगर उनके बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं तो वो आए सेंटर पर और वैक्सीन लगवाएं क्योंकि वैक्सीन ही एकमात्र हथियार है जिसके जरिए न केवल लोग खुद महफूज रह सकते हैं बल्कि उनके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।
यूपी के गोंडा में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड अस्पतालों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कोविड मरीजों से मुलाकात कर उनका हाल जाना और अस्पताल दौरे के बाद योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। सीएम योगी ने कहा कि अब यूपी में कोरोना केस लगातार कम हो रहे हैं। उन्होंने कहा 24 घंटे में 3,900 केसेस आए हैं और टेस्ट लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। लगातार पॉजिटिविटी कम हो रही है और रिकवरी बढ़ी है। पॉजिटिविटी की स्थिति है कि प्रदेश के अंदर जो एक बार लगभग 17% तक पहुंच चुका था, आज वह घट करके 2 के आसपास आ चुका है। हमारे यहां जो एक्टिव केस 30 अप्रैल को 3,10,000 तक पहुंचे थे और एक दिन में सर्वाधिक केस आए थे, वह 24 अप्रैल को 38,000 से अधिक, आज वह घट करके प्रदेश में यानी न्यूनतम स्तर तक लाने में हमें सफलता प्राप्त हो रही है। एक्टिव केस प्रदेश के अंदर अब 3,10,000 से घट करके मात्र 76,000 पे रह गए हैं और एक दिन में आने वाले पॉजिटिव केस जो 38,000 से अधिक आए थे, अब वो 3,900 तक सीमित हो चुके हैं। लगातार इसमें गिरावट है, लेकिन इसके लिए बृहद अभियान चलाना पड़ा। अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन प्रदेश के अंदर गांव-गांव में, कस्बे-कस्बे में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग के साथ साथ ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट के इस कार्यक्रम को हम लोगों ने मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। आज उसके विकसित परिणाम हमारे सामने हैं। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।